देखिए, सबसे पहले जो शरीर होता है उसे कहते हैं स्थूल शरीर। जो आप मुझे देख पा रहे हैं, ये जो मेरा शरीर है ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है कारण शरीर, और सबसे अंदर जब ये तीनों शरीर चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अपने अपने लोकों में चले जाते हैं, उसके बाद में जो निकलती है वो निकलती है आत्मा, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो आइए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है आत्मा कहाँ से आती है, किन लोकों में घूमती है और पुनः कहाँ चली जाती है। देखिए, आत्मा के ऊपर 3 शरीर होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। सबसे पहले शरीर को हम कहते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के बाद जो शरीर होता है उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर, और कारण शरीर के अंदर रहती है आत्मा। स्थूल शरीर मृत्युलोक में दिखता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में दिखता है, और कारण शरीर कारण लोक में दिखता है। वर्तमान में हमें वैज्ञानिक आधार पर इतना तो पता चल चुका है कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है। तो इस तरह से मृत्युलोक भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक इसी तरह से सूक्ष्म लोक भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ऐसे ही एक सूक्ष्म लोक है जिसका नाम है हिरण्यलोक। यह हिरण्यलोक उन सभी सूक्ष्म लोकों में सबसे उत्तम लोकों में से एक है। ठीक इसी तरह से कारण लोक भी बहुत सारे हैं जहाँ कारण शरीर रहता है। तो अब जरूरी नहीं है कि हर एक आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद सूक्ष्म लोक में जाए और फिर सूक्ष्म लोक से कारण लोक में जाए। यह सब कुछ डिपेंड करता है उस आत्मा के कर्म पर। अगर कर्म अच्छे होंगे तो वह आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेगी, और भी अच्छे कर्म होंगे तो वह स्थूल शरीर छोड़कर कारण शरीर धारण कर लेगी, और भी अच्छे कर्म होंगे तब यह दिव्य आत्मा कारण शरीर को भी छोड़ देगी। और ऐसा माना जाता है कि कारण शरीर को छोड़ने के बाद वह आत्मा मुक्त हो जाती है, जिसे हमारे सनातन धर्म में मुक्ति कहा गया है। जब इन तीनों शरीरों से उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है तब वह आत्मा तेज गति से परमात्मा में जाकर मिल जाती है। अब अनंत समय तक परमात्मा में लीन रहती है। कब परमात्मा से बाहर निकलती है? वह तब परमात्मा से बाहर निकलती है जब परमात्मा खुद उस दिव्य आत्मा को पृथ्वी पर मृत्यु लोक में या कारण लोक में या सूक्ष्म लोक में किसी कार्य के लिए भेजें। लेकिन ऐसी आत्माएं जो परमात्मा में एक बार विलीन हो जाती हैं, उन्हें जब भी परमात्मा इन तीनों लोकों में किसी काम के लिए भेजते हैं तब यह आत्माएं कर्म बंधन में नहीं फंसती। अब उनके अच्छे या बुरे कर्मों का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता।